देखा किस तरीके से हम पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने देखा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल किस तरीके से चेक करते हैं कि जीरोस है या नहीं। और तीसरे पार्ट में हमने देखा किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन का या किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करते हैं। होपफुली जो तीनों कंसेप्ट हमने सीखे, चाहे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना हो, चाहे वो पॉलिनोमियल को चेक करना हो कि ये वेरिएबल इसका जीरोस है या नहीं, या तीसरे में हमें ये पता करना हो कि इसका जीरोस क्या होगा, आप लोगों ने मेरे साथ करा और सीखा। अब हम लोग एक दूसरे टॉपिक के ऊपर कोशिश कर रहे हैं समझने की। उस टॉपिक में हम लोगों को बोला जाएगा फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तक हमने वैल्यू निकाली, अब हम लोगों को निकालने को बोलते हैं रिमाइंडर। जाना पहचाना वर्ड है, हाँ डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड में जो आंसर आता है उसे रिमाइंडर ही तो बोलते हैं। तो हाँ जी वही रिमाइंडर है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं। उन दो तरीकों में एक तो सिंपली डिवाइड करना, जैसा अभी तक आपने सीखा डिवाइड, पहले पॉलिनोमियल है तो इसमें डिवाइड भी एक अलग तरीके से होगा, तो वो अलग तरीके की डिवीजन है हमारी। तो दूसरी जीरोस अभी आपने निकालना सीखा, तो जीरोस के साथ हम किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। चलो कोशिश करते हैं और क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। तो हमें पहला पॉलिनोमियल दे रखा है इसके अंदर। एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं हम लोग। अभी मूव ऑन टू एक्सरसाइज 2.3। तो इसके अंदर हमें दे रखा है रिमाइंडर निकालना है, और रिमाइंडर के लिए पॉलिनोमियल हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो मतलब क्वेश्चन कह रहा है अगर ये पॉलिनोमियल है और अगर हम इसको x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। भैया आपने डिवीजन तो सिखा ही नहीं, तो हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। डिवीजन की मैं अलग वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि डिवीजन एक अलग कंसेप्ट है, अलग तरीके का टॉपिक है। वो टॉपिक थोड़ा अच्छा भी है और बड़ा भी है, अलग वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में मैं रिमाइंडर को दूसरे तरीके से निकालने की आपको तरीका बताऊंगा। वो तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, अप्लाई होगा और हमारा आंसर थोड़ा जल्दी आएगा। अब इसमें हमें करना क्या है, जो हमें डिवाइजर दे रखा है दैट इज x प्लस 1, इसका पहले जीरोस निकालो। जीरोस निकालना मतलब अभी मैंने सिखाया जीरोस कैसे निकालते हैं, उस टर्म को बराबर रख दो जीरो के, दैट इज x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, 0 इधर आके ये -1, तो x की वैल्यू हमारी आ गई -1। तो मैंने क्या करा, जो डिवाइजर मुझे दे रखा था उसका मैंने जीरोस निकाल दिया, जीरोस आ गया। अब आपको क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है दैट इज x³ 3x² 3x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल के अंदर जो x का जीरोस आया है उसको आप लोग पुट कर देंगे, दैट इज -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1। अब सोल्व जैसे अपने वैल्यू निकालना सीखा था सेम वही तरीका करना है। -1 का क्यूब दैट इज -1 को अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है भैया 3, -1 का स्क्वायर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 प्लस 1। अब किस तरीके से सोल्व करेंगे, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है। मेन बात है आंसर में साइन कौन सा लगाएंगे। अब 3 बार माइनस है, तो एक छोटा सा लॉजिक समझाता हूं। अगर कोई भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और पावर हमारी ऑड नंबर में है, ऑड नंबर एज यू नो जो 2 से डिवाइडेड नहीं होते हैं 1 3 5 7 9 11, तो अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और पावर हमारी ऑड नंबर में है तो पहले आप उसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का मतलब 2 का क्यूब है 4 का क्यूब है 5 का जितनी भी पावर है आप उसे पहले सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद जो आंसर के साथ हमें निशान लगाना है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पावर इवन थी या ऑड। तो जैसे मैंने बोला अगर पावर ऑड नंबर में है तो आंसर हमारा नेगेटिव आएगा, और दूसरा अगर नेगेटिव नंबर है और पावर हमारी इवन नंबर में, अगर नेगेटिव नंबर है ब्रैकेट के अंदर और पावर इवन नंबर में है तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये चीज याद रखनी है। आंसर सोल्व। अब मैं डायरेक्ट करता तो 1 का क्यूब तो 1 होता है, माइनस ब्रैकेट में माइनस है और पावर ऑड नंबर में है, तो अगर पावर ऑड नंबर में है तो हमें पता आंसर नेगेटिव आएगा -1। कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि माइनस गिनना पड़े नहीं गिनना पड़े। इस लॉजिक से
आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आंसर नेगेटिव आएगा या प्लस में आएगा। भैया इसमें भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा ना। ब्रैकेट में माइनस का निशान है, पावर 2 दैट इज इवन नंबर, तो इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव। पहले 1 का स्क्वायर निकालो, 1 होता है। अब इवन नंबर पावर के तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो भैया करके देखना ही नहीं है। अब सोल्व करेंगे, -1 3 1 3 -3 +1। अब सोल्व करना है तो सोल्व करना आपको आना चाहिए। -1 से +1 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया 0। अब ये क्या जीरोस निकालना था, नहीं जी, हमें निकालना था रिमाइंडर। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जब x + 1 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो रिमाइंडर आ गया 0। होपफुली समझ में आया होगा। तो रिमाइंडर 0 कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से। तो जो वेरिएबल जो डिवाइजर दे रखा होगा उसका पहले जीरोस निकालो, जीरोस निकालने के बाद उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रखो। उस पॉलिनोमियल में रखने के बाद जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा एक पार्ट है x की वैल्यू -1/2। अब नंबर माइनस में भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो जब नंबर जब माइनस में आता है तो दिक्कत देता है, और फ्रैक्शन में आता है तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत देता है। तो दो दिक्कतें अब एक साथ आनी है, उन दोनों दिक्कत को कैसे हैंडल करना है अब वो सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन में गिवन है x -1/2। अब x -1/2 है तो इसका जीरोस निकालेंगे, तो डेट इज x -1/2 बराबर जीरोस। x बराबर 0, माइनस का 1/2 इधर आएगा तो प्लस का 1/2, तो x की वैल्यू हो गई 1/2। तो अब जहां जहां x है वहां हमें 1/2 रखना है। इक्वेशन है x³ 3x² 3x + 1। तो अब x की जगह 1/2, तो 1/2 का क्यूब 3, 1/2 का स्क्वायर 3, 1/2 + 1। आराम से सोल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 4 2 8, तो दैट इज 1/8। 3 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस। अब इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है, जिसके लिए से कुछ नहीं होता 1, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से। तो 3 1 3, 2 1 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो सिंपली 1। अब सोल्व करेंगे 1/8, सेम इसके साथ, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर वाले से, नीचे वाले से, 3/2 + 1/1। यही नहीं छोड़ना है, अब इसे आगे सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करा जाएगा भैया, इसको नीचे वालों का ले लो एलसीएम, और आप लोग 9th क्लास में हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको एलसीएम लेना आता है। इन चारों का एलसीएम आ गया 8। अब सोल्व कैसे करेंगे, 8 की टेबल में 8 कब आता है, 1 पे मल्टीप्लाई करा जाएगा उसके न्यूमरेटर से, दैट इज 1। 4 की टेबल में 8 कब आता है, 2 पे मल्टीप्लाई करा जाएगा उसके न्यूमरेटर, दैट इज 3। 2 की टेबल में 8 कब आता है, दैट इज 4, मल्टीप्लाई करा जाएगा उसके न्यूमरेटर से, दैट इज 3। 1 की टेबल में 8 कब आता है, 8, और मल्टीप्लाई करा जाएगा उसके न्यूमरेटर से, दैट इज 1। सोल्व करेंगे, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 8 1 जा 8 अपॉन में 8। सोल्व करेंगे तो ये आ गया 27 अपॉन में 8, और ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। दैट मीन्स जब हमने पॉलिनोमियल को x -1/2 से डिवाइड करा तो हमारा रिमाइंडर आ गया 27 अपॉन 8। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब हमारा पार्ट दे रखा है तीसरा पार्ट, जिसमें हमें सिंपली कुछ नहीं बोल रखा, सिंपली x से डिवाइड करना है। तो x से डिवाइड करना है तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो x को बराबर रख देंगे 0। तो जब कुछ है ही नहीं तो x की वैल्यू हो गई 0। तो अब ये जो वैल्यू है ये 0, इसको इस पॉलिनोमियल में रख देंगे। तो मैं पॉलिनोमियल लिख देता हूं पहले। अब x की जगह 0 रखना है, तो 0 का क्यूब 3, 0 का स्क्वायर 3, 0 + 1, तो ये 0, 3 को किसी से भी 0 का कोई भी निकालो स्क्वायर 0, ये भी 0 1, तो 0 + 0 + 0 + 1 कुछ नहीं आया, तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया, सिंपली 1। तो जब इस पॉलिनोमियल को हमने x से डिवाइड करा
तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1 सिंपली। नेक्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस पाई, फोर्थ पार्ट x प्लस पाई। अब पाई की वैल्यू रखो मत रखो कोई बात नहीं, हम पाई को पाई मान के ही करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। पाई की जगह 22/7 भी नहीं रख रहे, 3.14 भी नहीं रख रहे, एज इट इज पाई मानते हैं। और फिर इससे हम निकालते हैं कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस पाई, इसका जीरोस निकालेंगे, 0 x इज इक्वल टू 0, इधर आके माइनस पाई। तो जैसे हमने कांस्टेंट माना था वो कांस्टेंट, तो 0 में से पाई गए तो पाई, साथ में माइनस, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का पाई। अब इस इक्वेशन जो हमें दे रखी है, इक्वेशन सेम है हमारी, पॉलिनोमियल x क्यूब 3x स्क्वायर 3x प्लस 1, x की जगह माइनस पाई रखना है, तो माइनस पाई का क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर 3 माइनस पाई प्लस 1। अब सोल्व कैसे करना है, माइनस पाई का क्यूब मतलब कोई भी नंबर नहीं है, पाई को पाई रखना है, तो दैट इज पाई का क्यूब ही रहेगा। और नेगेटिव में अगर ऑड नंबर है पावर तो आंसर नेगेटिव, तो माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन हट जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 पाई जा 3 पाई प्लस 1। तो सोल्व करेंगे, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अब इतना बड़ा रिमाइंडर कोई बात नहीं, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने पाई की वैल्यू यूज नहीं करी है। ठीक है जी, यहां पर हम इसको छोड़ते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब फिफ्थ पार्ट है हमारा 5 प्लस 2x। तो अब 5 प्लस 2x है तो दैट इज 2x प्लस 5, लिखने का सही तरीका बराबर 0, 2x बराबर 0, इधर आके माइनस 5, 2x इज इक्वल टू माइनस 5। अब x की वैल्यू करेंगे तो माइनस 5, ऊपर का 2 कहां आ जाएगा भैया, नीचे। एक एक चीज जो हमने सीखी है वो हम एक एक चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कोई चीज प्लस में है तो माइनस में लेके आनी है पहले, तो माइनस 5 बन गई। अब जो चीज मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में आ गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। अब हमारा पॉलिनोमियल है x क्यूब, चलो इसको अलग से लिखते हैं, यहां पे लिख देते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब x की जगह हमें रखना है माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 रखेंगे तो माइनस का 5/2 का क्यूब 3 माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह माइनस का 5/2 प्लस 1। अब सोल्व करेंगे इसको, पहले तो 5 का क्यूब आ गया 125, 2 का क्यूब 8। अब नेगेटिव नंबर है ब्रैकेट के अंदर, पावर ऑड नंबर में है, तो आंसर वुड बी नेगेटिव, प्लस 3 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। अगेन ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है, पावर इवन नंबर में है, तो आंसर वुड बी पॉजिटिव। अब ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 5 से 15 अपॉन में 2, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 नीचे कुछ नहीं है तो 1, जैसे इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 लगा दो। क्यों लगाना भैया, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो हमें पता होना चाहिए कि भैया ने ऊपर वाले से क्यों मल्टीप्लाई करा, नीचे वाले से क्यों नहीं करा, तो उसका आंसर है ये। तो माइनस का 125 अपॉन में 8। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 जा 75, 4 1 जा 4, माइनस 15 अपॉन में 2, 1 अपॉन में 1। फिर से अगेन एलसीएम, तो एलसीएम में क्या 8। अब एलसीएम लेना है, 8 की टेबल में 8 1 पे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 4 की टेबल में 2 पे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 2 की टेबल में 4 पे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 1 की टेबल में 8 पे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो माइनस 125 150 60 8, अब अपॉन में 8। तो सोल्व करेंगे इसको तो आंसर आ गया माइनस का 27 अपॉन में 8, और वो हो गया हमारा रिमाइंडर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब इस बार डिवाइड करना है हमें x माइनस ए से,
तो क्या करेंगे, वही जीरोस निकालेंगे। ए है तो कोई बात नहीं, कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो x माइनस ए बराबर 0, x बराबर 0 प्लस ए, x बराबर ए। अब x की जगह में हमें कुछ नहीं करना, जैसे भी x की जगह 1 आता था, 2 आता था या 3 आता था, हम वो रखते थे। अब x की जगह a रखना है हमें। तो इक्वेशन है x क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर 6x माइनस ए। तो a रख दो x की जगह, a क्यूब हो गया, x की जगह a तो a स्क्वायर 6a माइनस ए। तो ये हो गया a क्यूब, a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब 6a माइनस ए, ये हो गया कैंसिल। 6a में से 1a माइनस, क्योंकि जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 6 में से 1 गया 5a, तो रिमाइंडर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला जा रहा है कि चेक करिए, चेक अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है कि चेक करिए क्या 7 प्लस 3x फैक्टर है 3x क्यूब प्लस 7x का। फैक्टर होता क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि फैक्टर क्या होता है तो हम क्या बताएंगे फैक्टर के बारे में। सिंपली है, जो अभी छोटी क्लास में हम लोग सीख के आते हैं उसी को फैक्टर हमने बोला है। हमने कई बार देखा कि 20 के फैक्टर बनाओ। 20 के फैक्टर बनाने का मतलब हम क्या करते थे, 20 किस किस की टेबल में आता है, जिन जिन की टेबल में 20 आता है हम बोल देंगे ये सारे उसके फैक्टर्स हैं। भैया नहीं आया। जैसे फैक्टर्स का अगर मैं सिंपली आसान भाषा में बताऊं, जिस नंबर से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि भैया वो नंबर उसका फैक्टर बन जाएगा। एग्जांपल छोटा सा, जैसे मैंने बोला 20 के फैक्टर मुझे पता करना है, मुझसे पूछा जा रहा है क्या 2 जो है वो 20 का फैक्टर है क्या, मतलब 2 की टेबल में 20 आता है, तो आप बोलेंगे हाँ 2 की टेबल में 20 आता है। कैसे पता करा, भैया 2 का टेबल था। अगर कोई बड़ा नंबर है 34 और अब बोले कि 34 2 की टेबल में आता है, तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम बहुत आसानी से बोलेंगे हाँ रिमाइंडर 0 आ गया, दैट इज कंप्लीट डिवाइड हो गया। और कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं भैया 2 जो है वो फैक्टर है 34 का। इसी तरीके से पॉलिनोमियल में हमसे पूछ रहा है क्या जो 7 प्लस 3x है वो इस पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली रिमाइंडर निकाल के देखना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं बोलूंगा यस ये उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम बोलेंगे ये उसका फैक्टर नहीं है। अब रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, जैसे जो डिवाइजर दे रखा है इसका जीरोस निकाल लो। 7 प्लस 3x बराबर 0, 3x बराबर 0, इधर आके माइनस का 7, तो 3x इज इक्वल टू 0 में से 7 गया -7 आ गया। x इज इक्वल टू माइनस का 7 अपॉन में जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ गया, तो -7 अपॉन में 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में रखेंगे। पॉलिनोमियल दे रखा है 3x क्यूब प्लस 7x, x की वैल्यू है माइनस का 7 अपॉन में 3, तो 3 -7 अपॉन में 3 होल क्यूब 7, फिर x की वैल्यू -7 अपॉन में 3। अब 7 अपॉन में 3 का क्यूब है तो डेट मीन 7 का क्यूब, तो -7 को 3 बार लिख दिया जाएगा और 3 को भी 3 बार लिख दिया जाएगा। क्यूब निकालना है, दोनों नंबर का क्यूब निकलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। बस मैंने बताया था जहां पे माइनस आ जाता है तो थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो हमसे गलती करवाएगा। तो प्लस माइनस, पहले मैंने माइनस लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 जा 49, 3 1 जा 3। अब क्या करेंगे, 7 का क्यूब दैट इज 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 343, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार दैट इज 27। अब साइन की बात आती है, तो मैंने आपको बताया था जैसे कि अगर ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड नंबर में है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। तो आंसर आएगा नेगेटिव माइनस का 49 अपॉन में 3। अब ये 3 से 27 कट गया 9 पे, तो ये आ गया माइनस का 343 अपॉन में 9, माइनस का 49 अपॉन में 3। अब जस्ट सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेना है। 9 और 3 का एलसीएम आ गया 9, 9 की टेबल में 1 पे मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, 3 की टेबल में 3 पर मल्टीप्लाई ऊपर वाले से। अब
माइनस 343 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 343 माइनस 147 अपॉन में 9। भैया माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों नंबर को माइनस प्लस कर देंगे, तो 7 और 3 10, 4 4 8 1 9, 3 और 1 4, तो बड़ा 343 है तो माइनस का 490 अपॉन में 3, डेट इज रिमाइंडर आ गया माइनस का 490 अपॉन में 9। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था पता लगाइए क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो रिमाइंडर देखने पे पता चला रिमाइंडर तो 0 आया ही नहीं, और हमने बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर बनेगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लिख देता हूं मैं आपके लिए, अगर हमें पता करना है वेदर इट इज अ फैक्टर और नॉट, तो अगर फैक्टर होगा तो भैया रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो फैक्टर बनेगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आंसर लिखेंगे क्या वो फैक्टर है, तो आंसर सिंपली नहीं, भैया वो उसका फैक्टर नहीं है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।